तो हमारा चिकन पिकल ऑलरेडी बन चुका है। तो देखो आप लोग कितनी इजीली से अपने घर में चिकन पिकल बना के खा सकते हैं। इट्स वेरी टेस्टी एंड स्मेल्स रियली रियली गुड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पिकल, जो मैंने पॉडकास्ट ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। और आज हम बनाने जाएंगे चिकन पिकल। तो देखते हैं हमारा चिकन पिकल आज कैसे बनाएंगे, और जो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत है वो सब हम दिखाएंगे, और प्रोसेस क्या क्या चाहिए, फिर कैसे होगा वो हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स गो। तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स, ये है गार्लिक और ये है चिकन। इसको मैंने ऑलरेडी धो लिए हैं, तो हम इसको अभी क्रश कर लेंगे यहाँ पे। और ये है हमारे चिली फ्लेक्स जो हमें चाहिए। ये है केया ब्रांड का जो हमने ऑर्डर किए हैं, बिकॉज हमारे पास जो रेड चिली वो नहीं थे। एक्चुअली हमारे पास ग्राइंडिंग मशीन नहीं है, तो हमें ये खरीदना पड़ा। अगर आपके पास ग्राइंडिंग मशीन है तो आप वो रेड चिली को पेस्ट करके डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको क्रश करेंगे। ये बहुत छोटा सा है जो हमने अमेज़ॉन से मंगाए थे, तो यहाँ पे हमें 2 बार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसको क्रश करेंगे, तो उसके बाद फिर से दोबारा करने पड़ेंगे। तो तब तक मैं हमारे चिकन को बॉईल कर लूँगी। तो हम अभी चिकन को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन और पानी डाल दिए हैं। तो अभी इसको ढक्कन से क्लोज करके रखेंगे, 10 मिनट्स तक रखेंगे इसको। और 10 मिनट्स के बाद हम फिर से इसको खोल के देखेंगे कि कैसा होगा। हो गया मेरा 10 मिनट्स। तो अभी देखते हैं हमारे चिकन का हालत क्या है। एंड ये तो मैंने यहाँ पे कोई सॉल्ट नहीं दिए है, टर्मरिक नहीं दिए है, तो इसलिए ये थोड़ा ऑफ कलर हो रखा है। सो और 10 मिनट्स रखा है अभी, तो हम चेक करेंगे। 10 मिनट्स हो गया हमारा। तो अभी भी देखो आप लोग, पानी है अभी भी, बट चिकन थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, सो दैट हमारा पिकल बहुत अच्छे से होगा। तो हमारा जो चिकन है वो ठंड हो चुका है ऑलरेडी, और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में छोटे छोटे पीस कर लेंगे इसके, तो सो दैट हमारा पिकल बहुत अच्छे से परफेक्टली हो जाए। सो जो अभी देख सकते हैं आप, इसको ऐसे पीस कर लेंगे, इसको छोटे छोटे पीस कर लेंगे। बिकॉज अगर छोटे छोटे पीसेस करेंगे तो हम उसको अच्छे से वहाँ पे मसाला या फिर जो चिली हम डालेंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और हमारे पिकल परफेक्टली बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे अभी ऑयल डालेंगे। वो इस ऑयल को हम बाद में प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा करके दे देते हैं। चिकन को पहले फ्राई करेंगे अच्छे से क्रंची करके, और यहाँ पे हम गार्लिक भी फ्राई करेंगे। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि ये चिली और 5 फोरन और है ये कैच का ये ब्लैक सॉल्ट, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो हम अभी चिकन डालेंगे यहाँ पे। इसको अच्छे से पकना पड़ेगा, तो दैट हमारे चिकन अच्छे से बन जाए। अभी जब आप चिकन को फ्राई कर रहे हैं, तो अभी आप लो फ्लेम में रख दो, सो दैट जो हमारे जो चिकन है वो जल ना जाए। तो हम अभी देखेंगे हमारा चिकन कैसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा गोल्ड कलर का होने लगा है हमारा चिकन। तो इसको ऑलरेडी क्रंची करना पड़ेगा, बिकॉज जितना क्रंची होगा उतना हमारा पिकल अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पे
कम ऑयल यूज़ किए हैं, तो इसीलिए इसका अभी मतलब जल्दी से ये फ्राई नहीं हो रहा है, बिकॉज इतना वो ऑयल खाना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है ऑयल। तो आप लोग चाहते हैं तो और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी हम इसको और थोड़ा गोल्ड करने के लिए रखेंगे, फिर से बंद कर देंगे। तो आफ्टर 10 मिनट्स हम चेक करेंगे। सो लेट्स गो। तो चलो अभी देखते हैं, हमारा 20 मिनट्स रख दिया हमने। तो वाओ, आप लोग देख सकते हैं हमारा चिकन कितना एकदम फ्राई, गोल्डन फ्राई हो गया है और एकदम क्रंची हो रहा है। वैसे हमने बहुत कम ऑयल यूज़ किए हैं, बट फिर भी ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसको हम अभी प्लेट में लेंगे। तो ये हमारा चिकन रेडी है। तो इसको ठंडा होने के लिए हम थोड़ा रख देंगे। मैंने फ्लेम ऑफ नहीं की है, तो हम और थोड़ा ऑयल यूज़ करेंगे, बिकॉज अभी हम गार्लिक जो है, तो इसको हम अभी गार्लिक को फ्राई करेंगे। और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे हो गया ये सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, और हमारे जो चिली, इसको हम अभी फ्राई करेंगे। और हाँ, और एक है हमारे ये जो इस पिकल को थोड़ा टेस्ट देंगे और स्मेल देंगे। तो हम अभी गार्लिक को फ्राई करेंगे। इसको गोल्ड कलर होने तक हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। और जो फ्लेम है वो आप मीडियम फ्लेम पे रख सकते हो, बिकॉज ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। और जो हमने गार्लिक को इतना स्मूथ पेस्ट नहीं किए हैं, इसको थोड़ा ऐसे ही रखा है, सो दैट बाद में खाने में मज़ा आएगा। तो हम अभी यहाँ पे हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अभी ब्लैक सॉल्ट देंगे। इसको खोल लेते सो दैट हम मेजर कर सके। तो अभी के लिए हम इतना यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप ये हो जाए, बिकॉज ज़्यादा होने से टेस्टी नहीं होगा। हमारे जो ये चिली है, तो हम चिली को फ्राई करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना यूज़ करेंगे। तो अभी हमने जो बोला था 5 फोरन, तो थोड़ा सा देंगे, इतना सा। तो हम अभी हमारा जो चिकन है वो डाल देंगे, हमारे इंग्रेडिएंट्स से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे चिकन पिकल कितना अच्छा एकदम क्रंची दिखाई दे रहा है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा विनेगर डालेंगे। ये भी हमारा वो ऑर्डर किया हुआ था। आप विनेगर डालने से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो इसीलिए हम विनेगर यूज़ करते हैं। इससे टेस्ट में कुछ फर्क आएगा? नहीं, सिंपल। ये आप इसको इतना कुछ टेस्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़ा सा खट्टा लगेगा अगर आप इसको अच्छे से नहीं पकाया तो विनेगर डालने के बाद। तो अगर आप अच्छे से पका लेते हैं तो ये टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारा चिकन पिकल ऑलरेडी बन चुका है। तो देखो आप लोग कितनी इजीली से अपने घर में चिकन पिकल बना के खा सकते हैं। इट्स वेरी टेस्टी एंड स्मेल्स रियली रियली गुड। देखो बहुत क्रंची हो चुका है। तो अभी हम इसको फ्लेम ऑफ कर देते हैं एंड अभी सर्व करेंगे प्लेट में अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जैसे आपको अगर बहुत चिली पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा चिली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम चिली पसंद है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। एंड या तो हमारा ये रेडी है। तो गाइस हमारा पिकल बन के रेडी हो गया है। तो अभी इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हम उसको डब्बे में डाल देंगे सो दैट हम धीरे धीरे बाद में लेके खा सकते हैं। तो अभी लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई। Smells so good.
परफेक्ट एकदम क्रंची, जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही हुआ। तो आप लोग अपने घर में ये चिकन पिकल इजीली बना के खा सकते हैं। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड कमेंट बिलो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो हम अभी इसको डाल देंगे यहाँ पे, सो दैट हम बाद में इसको यहाँ से लेके खा सकते हैं।